पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। जनता की दरकार, मदद करो सरकार। नेताओं के बेचे जा रहे घर और कार। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। पाकिस्तान में खाने के लिए मारामारी हो रही है। ना खाना है, ना पानी है, ना खरीदने के लिए पैसे बचे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। इंतजाम के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। मस्जिदों से ऐलान लगवाए जा रहे हैं कि खाना कम खाओ, पानी पीने से बचो, और तो और ना बिजली का इस्तेमाल करो, ना गाड़ी घोड़ो। पाकिस्तान में बर्बादी का आलम यह है कि लोग अब शहबाज की जगह पीएम मोदी को मांग रहे हैं। आवाज बुलंद कर रहे हैं कि उन्हें भारत को सौंप दो, उनका प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बना दो, क्योंकि पीएम शहबाज की नाकामियों की वजह से कोई देश पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। आईएमएफ ने भी कर्ज देने से मना कर दिया है। ऐसे में जब जनता ने पाक पीएम को धोना शुरू किया है तो पाकिस्तान में कंगाली से बेचने के लिए व्यापक कटौती की घोषणा की गई है। शहबाज सरकार ने इन कटौतियों के जरिए सालाना 200 अरब रुपए बचाने का प्लान किया है। इसकी मार सबसे ज्यादा पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे राजनेताओं पर पड़ रही है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि सरकार के मितव्ययिता उपायों के तहत संघीय मंत्रियों, सलाहकारों और सहायकों को वेतन और बाकी लाभ नहीं मिलेंगे। इस्लामाबाद में संघीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सभी संघीय मंत्रियों को अब अपने स्वयं के बिजली, गैस और पानी के बिलों का भुगतान करना होगा। ये कदम सरकार के खर्चों में कटौती और बजट घाटे को कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यानी कि अब सरकारी पैसों पर कंगाली के बावजूद ऐश और अय्याशी काट रहे नेताओं, मंत्रियों पर नकेल कसी गई है। अब उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, ना वेतन मिलेगा, ना गाड़ी घोड़े। अब सरकार में ऐसे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि बढ़ती महंगाई और कर्ज सहित देश की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ये उपाय जरूरी थे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक स्थिरता बहाल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों को मिलने वाले लाभों को कम करने का निर्णय पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों के बीच आया है। पाकिस्तान इन दिनों उच्च मुद्रास्फीति दर और बड़े बजट घाटे का सामना कर रहा है। सरकार ने पहले ही कई मितव्ययिता उपायों को लागू कर दिया है, जिसमें विकास खर्चों को कम करना और करों को बढ़ाना शामिल है। पाकिस्तान मंत्रियों का वेतन भत्ता बंद। तो अब आम जनता के बाद पाक के नेता मंत्री भी घुटनों में सिर दे देकर रो रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सरकारी अधिकारियों सहित सभी नागरिकों का सहयोग मांगा है। उन्होंने पाकिस्तान नागरिकों से खर्च कम करने की आदत ढालने और देश की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। जब उनसे पूछा गया कि कैबिनेट मंत्री बिना वेतन के गुजारा कैसे करेंगे, तो शहबाज ने कहा कि वो अपना जीवन वैसे ही जिएंगे जैसे वो सत्ता में आने से पहले रहते थे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों से लग्जरी वाहनों को वापस लिया जा रहा है और उनकी नीलामी की जाएगी और आय राष्ट्रीय खजाने में जाएगी। मंत्रियों को सिर्फ एक वाहन इकोनॉमिक क्लास में करेंगे यात्रा। इसके साथ ही पाकिस्तान में यह भी ऐलान कर दिया गया है कि मंत्रियों को जरूरत के मुताबिक केवल एक सुरक्षा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि वो विदेश और घरेलू दोनों यात्राओं पर इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करेंगे। सहयोगी स्टाफ को विदेश दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि कैबिनेट सदस्य विदेश दौरों पर 5 सितारा होटलों में नहीं ठहरेंगे। सभी मंत्रालयों, मंडलों और संबंधित स्थानों में खर्च में 15% की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही जून 2024 तक नए वाहन या लग्जरी सामान की खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि सरकारी अधिकारियों के साथ सुरक्षा वाहन भी वापस ले लिए जाएंगे। सरकारी आवास बेचे जाएंगे, नाश्ते में मिलेंगे बिस्किट, चाय। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहर के केंद्रों में सभी सरकारी आवास बेचे जाएंगे। किसी अधिकारी को एक से ज्यादा घर आवंटित नहीं किए जाएंगे और एक्स्ट्रा घर उनसे वापस ले लिए जाएंगे। यात्रा खर्च को कम करने के लिए वीडियो लिंक पर सरकारी बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोई नया विभाग गठित नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गर्मी में बिजली बचाने के लिए कार्यक्रम सुबह 7:30 से खोले
जाएंगे, जबकि सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचाने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। मध्यवर्तीता नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास जैसी जगहों पर सिर्फ चाय और बिस्किट ही परोसे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और सभी मुख्यमंत्रियों से समान मध्यवर्तीता उपायों को अपनाने का भी आग्रह किया। पाकिस्तान से प्रधानमंत्री ने इस फैसले से नेताओं मंत्रियों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि जो मार पिछले कुछ महीनों से जनता झेल रही है, अब वही मार जब नेता और मंत्री झेलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर जनता पर क्या बीत रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज पाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सरकार को होने वाले 20 अरब रुपए के टैक्स का नुकसान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश के खिलाफ है। IMF के प्रबंध निदेशक ने हाल ही में पाकिस्तान की उन आर्थिक नीतियों के बारे में आपत्ति जताई है जो अमीरों का पक्ष लेती है, लेकिन इसी बीच IMF ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान उसकी शर्तें मानेगा तभी पाकिस्तान को कर्ज दिया जाएगा। लेकिन कंगाली में भी पाकिस्तान की अकड़ नहीं जा रही। ऐसे में एक सवाल सरकार से ये किया जाए कि आखिर IMF से करार क्यों टूटा, क्योंकि पाकिस्तान की कंगाली खुद सरकार की नाकामियों की वजह से हुई। दरअसल IMF पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर फंड देने को राजी हुआ, लेकिन उसमें कई ऐसी शर्तें रख दी जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिल गए, क्योंकि IMF की तरफ से सीधा सीधा कहा गया है कि सेना को जाने वाला 35% बजट आपको रोकना होगा, ये धंधा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि IMF की तरफ से फंड आर्मी को पालने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये शर्त सुनते ही आर्मी ने पाकिस्तान सरकार को आंख दिखाना शुरू कर दिया। आर्मी के हेकड़ी दिखाते हुए साफ कह दिया कि लोग भाड़ में जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना फंड नहीं रोकने देंगे। करार टूटने का दूसरा पॉइंट है कर्ज से कर्ज की अदायगी पर बैन। दरअसल IMF ने शर्त रखी कि उसकी तरफ से पाकिस्तान को जो कर्ज दिया जाएगा उससे पाकिस्तान सरकार अपना पुराना कर्ज नहीं चुकता करेगी। आगे शर्तें रखी गई कि टैक्स बढ़ा देना, पेट्रोल के दाम बढ़ा देना, यानी कि जनता से वसूली करना। बाकी सब चीजों के लिए तो पाकिस्तान सरकार एग्री कर गई, लेकिन सेना के बजट रोकने और कर्ज से पुराना कर्ज उतारने की बात पर पाकिस्तान सरकार नहीं मानी। तो ऐसे में IMF ने भी चंद मिनटों में पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी और लोन देने से साफ मना कर दिया। सीना जोरी दिखाने वाले पाकिस्तान की चंद मिनटों में ही सारी हेकड़ी निकल गई और आखिर में पाकिस्तान सरकार बिलबिलाती रह गई। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।